यहाँ पर हमारा फेस प्रॉब्लम ये इंडिकेटर जलता है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये एक ऑपरेटिंग किए तो हमारा ये ग्रीन बत्ती जला, यानी यहाँ इंडिकेटर बता रहा है कि आपका फाइन मोटर ये सॉरी इसका टेम्परेचर कम होगा, तो ये फिर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से PH2 हमारा जो 10 टन का उसको सर्कुलेट करेंगे, तो PH2 का टेम्परेचर बहुत कम होगा। तो ये हमारा AH2 का फंक्शन है, ये हमारा सप्लायर डक्ट है, ये फ्लेक्सिबल डक्ट है, फ्लेक्सिबल डक्ट है, ये डक्ट को मूव नहीं करेगा, ये तो क्या होगा डक्ट हमारा रिपीट वगैरह टूटेगा। तो ये हमारा कंट्रोल पेन है, अभी 8 डिग्री में आ गया है, हमारा पानी का टेम्परेचर 8 डिग्री में आ गया, 5 डिग्री में बंद हो जाएगा। तो ये पानी जितना ठंडा कर सकते हैं उतना होगा। ये हमारा ये है चिलर का। अब चिलर को एयर फंक्शन इसको देते हैं तो हमारा 3 साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल अभी 1 साइकिल चल रहा है, दूसरा रेफ्रिजरेशन साइकिल चलाएगा, तीसरा एयर साइकिल। At GTI, we bridge the gap between aspiration and achievement. Get the hands-on training required by major employers. हेलो फ्रेंड, अभी हम लैब में है आपका चिलर प्लांट का लैब में, और हम हमारे जो जितने भी है स्टूडेंट देखिए ये सब रनिंग पीरियड में हमारा प्रैक्टिकल कर रहे हैं और प्रैक्टिकली नॉलेज को दिया जा रहा है। सबसे पहले तो हम अपना एयर कूल जो चिलर है 10 टन का कैपेसिटी रखती है, इसे हम इसमें पूरे जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल को ऑपरेटिंग करके सबसे पहले जो हमारा जो ऑपरेटिंग का सिस्टम है वो चिल वाटर पंप मोटर प्राइमरी मोटर को चलाया जाता है। जब प्राइमरी मोटर इसको रन कर लेती है, मूव करती है, एक्सपेंशन टाइम का रनिंग हो जाता है, हमारे AH2 में मूव करती सर्कुलेट हो जाता है, उसके बाद फिर हम ऑपरेटिंग करते हैं चिलर को। अभी हम आपको दिखाएंगे कि अभी हम इसको ऑपरेटिंग करेंगे। फिलहाल हमारा जो टेम्परेचर डिग्री बता रहा है ये 10 डिग्री है। तो ये देख रहे हैं आप जो ये चिल वाटर सिस्टम का हम अभी प्राइमरी मोटर ही चलाएं, और ये जो हमारा पूरा कंट्रोल पैनल है यहाँ पे, ये पूरा कंट्रोल पैनल है, ये हमारा सिग्नल है। सिग्नल के बाद ये MCB देख रहे हैं, ये 3 फेज के MCB है। ये कंटेक्टर जो है हमारा कंप्रेसर 10 टन का कंप्रेसर डेनफोर्स का स्क्रॉल कंप्रेसर लगी हुई है इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में। इसमें हमारा ये लीड करती है, ये कंटेक्टर है मैग्नेटिक कंटेक्टर, और ये टाइमिंग एडजस्ट करके ये टाइमर इससे कंसल्ट किया हुआ। ये 2 टाइमर देख रहे हैं हमारा आउटडोर, जब हम मशीन चालू करते हैं तो आउटडोर फंक्शन चालू होता है, आउटडोर का कंप्रेसर जब चलती है तो दोनों फैन मोटर स्टार्ट हो जाती है, और दोनों कंटेक्टर ये मैग्नेटिक कंटेक्टर है। तो बेहतर होता है इसको चलाने का, बहुत ही जबरदस्त किस्म का तरीका है कि हम इसको कुछ फ्रेशर भी करते हैं, ऐसे फ्रेशर करते हैं क्योंकि लीड करते हैं, फ्रेशर करते हैं तो हमको इसको क्या होता है अगर रस्टिंग रहती है तो थोड़ी सी इसको फ्रेश हो जाता है और उसके बाद हम इसको चला सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कंट्रोल पैन है, ये पूरा आपका जंक्शन है, और ये मेन केबल जो देख रहे हैं ये हमारा 3 फेज का केबल है। ये 3 फेज का केबल है, इसमें फेस और न्यूट्रल है। जब ये मिल जाता है तो ये लीड करते हैं। अभी हम पावर ऑन करके रखे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सारे डिस्प्ले है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसमें लीड करता है। अगर हमारा फेस प्रॉब्लम होता तो यहाँ पर हमारा फेस प्रॉब्लम ये इंडिकेटर जलता है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये एक ऑपरेटिंग किए तो हमारा ये ग्रीन बत्ती जला, यानी यहाँ इंडिकेटर बता रहा है कि आपका फाइन मोटर ये सॉरी चिल वाटर पंप मोटर जो हमारा रनिंग पोजीशन में। तो हम सबसे पहले ऑपरेटिंग भी यही बताते हैं कि आप चिलर कोई भी चिलर हो, किसी भी कैपेसिटी की मशीन हो, सबसे पहले आप चिल वाटर पंप मोटर को चालू कीजिएगा, पानी का सर्कुलेशन चालू करके, उसका बाद फिर देख लीजिएगा सर्कुलेशन हो रहा, उसके बाद 5-10 मिनट बाद, अगर घंटों बाद भी अगर चिलर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर चालू करते हैं तो इसको चालू करके उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा ASU का, FCU का, BCU का, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलाया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे, और हम अगर अभी चलाते हैं तो यहाँ देखिए हमारा जो अभी कुछ देर पहले चला के हम चिलर बंद किए, ये हमारा पानी का सर्कुलेशन है। ये जो एक्सपेंशन टैंक में इसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम होगा, यहाँ से टेम्परेचर कम होगा, ये हमारा आउटलेट जो बाहर निकलेगी एवापोरेटर से तो AH2 जाएगा। AH2 जाएगा तो पानी हो सकता है रिटर्न जब आएगी उसका टेम्परेचर बड़ा होगा, तो फिर हम इनलेट करेंगे, इसका टेम्परेचर एक्सपेंशन टैंक में आएगी, और जब इसमें जमा होकर के फिर ये प्राइमरी मोटर से सीधे एवापोरेटर में जाएगा रेफ्रिजरेशन साइकिल में उस टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा पूरा स्टूडेंट है, यहाँ पे हर चीज को दिखाई जाती है। ये देखिए इनलेट है, ये पाइप लाइन आउटलेट है, ये गेट वाल है, ये पानी के जो लाइन है एक्सपेंशन टैंक का, यहाँ पर हम पूरे यहाँ पे मेंटेन करने के लिए पाइप है। अगर एक्सपेंशन टैंक में पानी अगर कम हो जाती है तो यहाँ से पानी को दिया जाता है, पानी को फिर हम इसको पूर्ति करते हैं और इसको इनअप करते हैं। और अगर हम मान लीजिए एक्सपेंशन टैंक में बहुत पानी अगर गस्टिंग है, गंदा है, तो हम ये ड्रेनेज से बाहर भी निकालते हैं। तो हम इसको अगर चला रहे हैं तो इस हिसाब से देखिए ये पानी हमारा आउटलेट हो रहा है, ये पानी आउटलेट होकर के सीधा हमारा ASU में यहाँ पर इनलेट हो रहा है।
ये पानी इनलेट एचयू और हमारे एचयू एवापोरेटर पानी सर्कुलेट होकर आउटलेट होकर के जब आउटलेट होगी तो रिटर्न एयर के जरिए हमारा हो सकता उस टेम्परेचर को बढ़ेगी। जब वो रिटर्न होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम फिर इसको भेजेंगे चिलर में पानी को चिल करने के लिए। जब फिर एक्सपेंशन टैंक में जाएगी, एक्सपेंशन टैंक फिर एवापोरेटर से प्राइमरी मोटर से एवापोरेटर में डालेंगे। इस तरह से हमारा साइकिल चलेगा, चिल वाटर साइकिल। तो अगर इसमें हम चिल वाटर साइकिल हम सर्कुलेट करते हैं, मूव करते हैं, तो हम एचयू को ऑपरेट नहीं भी करते, कोई दिक्कत नहीं है। चिलर में एक फंक्शन है कि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से एयर फंक्शन इसमें देते हैं तो हमारा 3 साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल अभी एक साइकिल चल रहा है, दूसरा रेफ्रिजरेटर साइकिल चलाएगा, तीसरा एयर साइकिल, तब हमारा पूरी मशीन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा एयर कूल चिलर है और 10 टन का कैपेसिटी, 10 टन का हमारा ये आपका एचयू भी है। यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये आपसे सामने जो देख रहे हैं, ये हमारा कूलिंग कॉइल है। ये एवापोरेटर कूलिंग कॉइल है और ये एवापोरेटर कूलिंग कॉइल देख रहे हैं, ये हमारा ब्लोअर है, ये बेल्ट है, मोटर है, 3 फेज का मोटर है। ये सर्कुलेट होगा। जब इससे पहले हमारा जो है यहाँ पर एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर जब रिटर्न एयर से आएगी तो एयर जो है और सर्कुलेट होकर के वो क्लीन होकर साफ होकर जब एवापोरेटर में आएगा, एवापोरेटर का टेम्परेचर ऑलरेडी कम रहेगा। आप जरा देख सकते हैं एवापोरेटर का टेम्परेचर देखिए, सर्कुलेट अभी हो रहा है चिल वाटर। देखिए पानी कैसा ठहरा है, पानी आपका मूव कर रहा है, तो एवापोरेटर का टेम्परेचर देखिए आपको ऐसे भी दिखेगा, कम हो रहा है ना, कम है। अब अगर हम चिलर भी चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका फंक्शन जो हमारा गैस से फंक्शन नहीं है, यहाँ वाटर का फंक्शन है, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। टेक्नीशियन ये अभी अगर आपको कोई गलत बोल करके कोई उल्टा सीधा समझाता है तो आप बोलिए आप नहीं जानते हैं, हम इसको चालू करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें गैस का फंक्शन नहीं है। गैस का फंक्शन हमारा रेफ्रिजरेटर साइकिल वहां है तो बंद है। तो अभी हम फिर पानी को सर्कुलेट कर रहे हैं, चिल वाटर को पानी को सर्कुलेट करते, तो क्या मुश्किल है। हम एचयू चलाएंगे तो एयर फंक्शन आएगा, एचयू नहीं चलाएंगे तो एयर फंक्शन नहीं आएगा। अब समझ में आया? तो ये हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से इसको सीखते हैं, बार बार यहाँ ला के दिखाते हैं। और थोड़ा सा हम अभी चिलर को हम चला के दिखाते हैं, फिर एक बार चिलर हम रिमाइंड करते हैं। तो हमारा रिमाइंड करते हैं तो देखिए ये चिलर हमारा चालू हो गया, ये चिलर चला हो गया, रेफ्रिजरेशन साइकिल चला हो गया, हमारा आउटडोर का 2 कंडेंसर फैन भी चालू हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। ये पानी का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, इसका टेम्परेचर कम होगा तो ये फिर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एचयू हमारा जो 10 टन का उसको सर्कुलेट करेंगे, तो एचयू का टेम्परेचर बहुत कम होगा। यहाँ आप लोग 2-3 बात पे ध्यान देंगे। अब ये हमारा जो है जब एचयू चलाते हैं तो ये रिटर्न एयर के लिए हम इसको ओपन करते हैं, रिटर्न एयर के बाद फिर हम इसको एचयू को हम यहाँ से ऑपरेटिंग करते हैं। सिस्टम है ये हमारा एचयू का सिस्टम है, ये कंडक्टर है, ये टाइमर लगा हुआ है, टाइमिंग एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम एचयू चालू करते हैं तो ये तुरंत सडनली हमारा रूम टेम्परेचर आने लगता है। तो हम मैनुअली चालू करते हैं तो ये हमारा एचयू चालू हो जाता है। ये मैनुअल सर्कुलेट करते हैं, टेम्परेचर आने लगता है और एयर फंक्शन हमारा रूम में आने लगता है। तो ये हमारा एचयू का फंक्शन है, ये हमारा सप्लाई एयर डक्ट है, ये फ्लेक्सिबल डक्ट है, फ्लेक्सिबल डक्ट है, ये डक्ट को मूव नहीं करेगा। ये तो क्या होगा, डक्ट हमारा रिपीट वगैरह टूटेगा नहीं, स्क्रू ढीला नहीं होगा, इसलिए फ्लेक्सिबल कनेक्शन देते हैं। और उसके बाद उस साइड में स्प्लिटर डंपर है। तो ये हमारा फंक्शन है एचयू का है। एचयू का फंक्शन इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको अलग आप देख सकते हैं। आप पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे और बिलो होगा और कम होगा। यहाँ से रिटर्न एयर जाएगा। अब टेम्परेचर देखिए, यहाँ से छू सकते हैं, यहाँ से देखिए कितना टेम्परेचर नीचे डाउन हो रहा है। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो ये हमारा कंट्रोल पेन अभी 8 डिग्री में आ गया है, हमारा पानी का टेम्परेचर 8 डिग्री में आ गया, 5 डिग्री में बंद हो जाएगा। तो ये पानी जितना ठंडा कर सकते हैं उतना होगा। ये हमारा ये है चिलर का। अब चिलर को जब हम बंद करते हैं तो सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर साइकिल को बंद करेंगे। रेफ्रिजरेटर साइकिल बंद करने के बाद फिर हम चिल वाटर सॉर्ट को जो प्राइमरी मोटर है उसको हम लोग इसको ऑफ करेंगे।
तो यहाँ पर आपका हमारा चिलर ऑफ हो गया। अभी हमारा देख रहे पानी का सर्कुलेशन भी बंद हो गया। अब जब हम सेकंड बार अगर चलाएंगे तो पानी का सर्कुलेट पहले चलाएंगे, उसके बाद ये याद रखना टेक्नीशियन को, सेकंड बार में हम कंप्रेसर को चलाएंगे। पहला बार में याद रखिएगा, फर्स्ट हो सेकंड हो, कभी भी आप पहले कंप्रेसर को मत चलाइए, रेफ्रिजरेटर साइकिल को मत चलाइए। अब अच्छी तरह से याद रखिए, पहले पानी का सर्कुलेशन चालू करेंगे प्राइमरी मीटर, उसके बाद फिर हम कंप्रेसर को चलाएंगे। तो देखिए आपका चिलर सुरक्षित रहेगी और सर्कुलेशन भी होगा और एक नंबर चलेगी। जितना टेम्परेचर बना कर चाहते हैं उतना टेम्परेचर बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।